बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम ODEs की बेसिक से लेके हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को बहुत डिटेल में थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं रिकाटीज इक्वेशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हम रिकाटीज इक्वेशन के बारे में ही बात कर चुके हैं। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं सेकेंड सब्स्टिट्यूशन को, जिसके थ्रू हम रिकाटीज डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिकाटीज इक्वेशन हमारे पास जी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से लिखी जाती है। अगर हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन हो तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशंस आ जाती हैं। दोनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन पहले तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन में लेके जाती है, फिर बर्नौलीज में हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन करते हैं और लीनियर पे जाते हैं, तो वो थोड़ी सी लेंथी है। सेकंड सब्स्टिट्यूशन में होता यह है कि हम डायरेक्टली ही लीनियर इक्वेशन पे पहुंच जाते हैं और सोल्यूशन हम ऑब्टेन कर लेते हैं यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं हम सेकंड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो कि आज हम एग्जाम्पल में इस्तेमाल करने वाले हैं। सेम एग्जाम्पल हमने ली है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ली थी। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसे सीखने के लिए प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेंगे और फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो है हमारे पास जी x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस माइनस 2x प्लस 1 y प्लस 1y²। ठीक है, ऐसा सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप बाद में वेरिफिकेशन कर सकें कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन आई है क्या वो ठीक आई है या फिर नहीं आई है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। सबसे पहले हमने p ऑफ x लिखा, इसमें हमारे पास ऐसी कोई टर्म नहीं जिसके साथ y मल्टीप्लाई हो रहा हो। q ऑफ x लिखा, जिसमें अगेन हमारे पास सिर्फ ऐसी टर्म है जिसमें y की पावर 1 है, फिर हमने r ऑफ x लिख दिया। दैट्स इट। अब हम सिंपली करना चाह रहे हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन। सो हम लेट कर लेंगे कि y हमारे पास है y1 प्लस 1/u। y1 हमारे पास x के इक्वल है, सो यहाँ पे आ जाएगा जी x प्लस 1/u। डेरिवेटिव ऑफ y कैलकुलेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं u की पावर में -1। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा जी पावर से मल्टीप्लाई और पावर से 1 कम, सो -2 हो जाएगा। अगेन द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपने नहीं भूलना है कि u भी x पर डिपेंड कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन में हम जितने भी न्यू वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर रहे होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करके इस टर्म को यूँ लिखा जा सकता है 1/u²। ठीक हो गया। सो dy/dx की जगह पे हम सिंपली ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/u² du/dx इक्वल्स टू x² माइनस एक्स प्लस 1। ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि इनके साथ कोई और टर्म तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। इसके बाद जी ये ब्रैकेट एज इट इज़ -2x प्लस 1, y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस 1/u। ठीक है, क्योंकि हमने अब इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह पे u को लाना है ना, तो जहाँ जहाँ पे भी y होगा हम उसकी जगह पे चेंजिंग्स कर देंगे। 1 को y² से मल्टीप्लाई करें y² ही आएगा, सो x प्लस 1/u का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे, सिंपल हमने इसमें मल्टीप्लिकेशंस करना है। -2x² -2x/u, सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x प्लस 1/u। यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में u। अब थोड़ी सी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे जिसमें बेसिकली कैंसिलेशन ही है। यहाँ पे ये टर्म दोबारा लिख लें। कैंसिलेशन में जी देखें x² 2x² हो गया, -2x² कैंसल आउट, -x प्लस x -2x/u प्लस 2x/u, ये भी कैंसल आउट। +1 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास इक्वेशन बच गई है -1/u² du/dx, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है जी 1/u प्लस 1/u²। अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है ना, तो उसके कोफिशिएंट में यहाँ पे हमने 1 रखना होता है और कुछ भी नहीं। सो दोनों साइड्स को हम -u² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली इसे यूँ लिखा जा सकता है dx -u² मल्टीप्लाइड बाय 1/u। यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, u² मल्टीप्लाइड बाय 1/u²।
सो यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से ये यू स्क्वायर इस यू स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1। ये u इसके साथ एक पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू ही आएगा। सो इसे हम सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो दोबारा से इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो u इक्वल्स टू 1, तो देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन में आ गया है, विच इज़ डी यू बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स और यहाँ पे u एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर p ऑफ x यहाँ पे होगा विच इज़ 1, उसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे विच इज़ x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e x आ गया। इसको इस इक्वेशन की दोनों साइड्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। इस तरफ भी आ जाएगा माइनस e टू द पावर x। अब यहाँ पे देखें इसको हम यूँ लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको ओपन करें तो दोबारा से यही साइड बनती है, ये साइड एज इट इज़, दोनों साइड्स को हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ यही दो टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी। ये है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। e ऑफ x की इंटीग्रेशन होती है e ऑफ x ही अगेन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिख लेंगे क्योंकि थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स आएंगी। अब हम ये करेंगे कि दोनों साइड्स को e टू द पावर x से डिवाइड कर लेंगे, इस तरफ भी डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी डिवाइड कर लेंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा। ये डिनोमिनेटर से हम हटा के न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास सोल्यूशन आ गया है क्योंकि इसमें कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, मतलब हमें सोल्यूशन y की फॉर्म में चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी y इक्वल्स टू y1 प्लस 1 ओवर u, जो कि अल्टीमेटली कुछ इस तरह की हो गई थी। अब यहाँ से हम u के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर u, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर y माइनस एक्स इक्वल्स टू u। सो u की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 ओवर y माइनस एक्स, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे और इस इक्वेशन को हम y के लिए सॉल्व कर लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे y माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 ओवर -1 प्लस 1 ओवर c1 e टू द पावर माइनस एक्स। अब ये जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दोबारा से 1, ये 1 ओवर c1 हमारे पास एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा, उसे हम नाम दे लेंगे c का, और 1 ओवर e टू द पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं e की पावर में x, ठीक है। सो 1 ओवर c1 की जगह पे हम यहाँ पे c लिख देंगे, y अगेन यहाँ पे ये माइनस का x इस तरफ आएगा, प्लस में आ जाएगा और हम इस तरह से लिख लेंगे। सो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। सो इसका मतलब है कि यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो देखिए कितना आसान था इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की, y1 प्लस 1 ओवर u, y1 नाउन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। इस सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हम सेम एग्जाम्पल को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को इस सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। अगर आप मज़ीद हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।